many ways. There are more than 500 species of cactus, cacti and succulent plants here. And the cactus is a plant that grows, of course, in arid regions, but it has a lot of medicinal value that people need to research about. So there's plenty of research into cacti which are benefiting in the stream of medicine, both in the traditional sense and herbal medications. It's good for skin. There are many areas of cactuses, and the Prime Minister has in fact come to the cactus garden. प्रधानमंत्री इस समय कैक्टस गार्डन राष्ट्र को समर्पित करते हुए, अपने आप में बेहद अनूठा है ये कैक्टस गार्डन। कुल मिलाकर 6 लाख पौधे इसमें लगाए गए हैं। 1,90,000 कैक्टस हैं। 2.5 लाख के करीब सजावटी पौधे हैं। और अब कैक्टस गार्डन की तरफ जाते हुए, कैक्टस का जड़ी बूटी में भी उपयोग होता है, लेकिन यह भी सच है कि इस पौधे में खिलने वाले फूल भी दुनिया के सबसे सुंदर फूलों में गिने जाते हैं। हम सबको पता ही है कि ये बहुत कम पानी की जरूरत होती है कैक्टस को जीवित रहने में, और यही कारण है कि ये रेगिस्तान में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप केवड़िया आए हैं और कैक्टस गार्डन गए हैं, तो दुनिया की वो सभी कैक्टस की प्रजातियां आप देख सकते हैं। देश और विदेश की प्रजातियां यहां पर कैक्टस गार्डन में देखने को मिलेंगी। जो सबसे छोटी प्रजाति होती है कैक्टस की, वो 3 इंच की होती है, और आपको जानकर हैरानी भी हो सकती है कि दुनिया की जो कैक्टस की सबसे बड़ी प्रजाति है, वो 40 फीट लंबा उसका पौधा होता है। We normally hear about people creating an oasis in the middle of a desert, and here we have almost a desert created in the middle of lush sylvan surroundings with these beautiful cacti. More than 6 lakh plants of 450 species spread across 25 acres of open land, and then inside the dome, which has an area of 836 square meters. The idea behind this was to give the visitor an experience of the desert, another experience of the senses here at Kevadia, where different theme parks take the visitor on different kinds of journeys, some inward, some towards education, some tactile, some that appeal to the senses. And the cactus garden has its own uniqueness. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय कैक्टस उद्यान या कैक्टस गार्डन का अवलोकन कर रहे हैं, जिसका कुछ देर पहले उन्होंने लोकार्पण किया। कैक्टस आकर्षक पौधा, आकार और परिमाण में ढेर सारी विविधताएं जिसमें नजर आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पौधे आमतौर पर रसीले होते हैं और बेहद कठोर वातावरण का सामना कर सकते हैं। पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक अटाकामा रेगिस्तान, जो कि चिली में है, दक्षिण अमेरिका में, वहां पर भी ये पौधे पाए जाते हैं, जहां पर तापमान या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ भी उगना असंभव सा है। कैक्टस के गाढ़े और मांसल भागों में पानी का संग्रह होता है। मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स का भी अच्छा खासा संग्रह यहाँ पर कैक्टस गार्डन के भीतर हम देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद स्वयंसेवी ग्रुप्स द्वारा, समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जो वितरण के लिए और बिक्री के लिए यहाँ उपलब्ध होंगे। यहाँ पर कैक्टाई के साथ सक्युलेंट प्लांट्स का भी संग्रह है और वो यहाँ पर
अगर हम उत्पादों की बात करें तो एलोवेरा, जैसा कि हम सब जानते हैं, एलोवेरा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे वो यहाँ से अवश्य यहाँ से खरीद सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को सुनकर और जानकर कैक्टस के बारे में ये ज़रूर लगता है कि जिजीविषा या जीने की लालसा और इच्छा अगर हो तो व्यक्ति कहीं भी किसी भी कठोर से कठोर परिस्थिति में भी खिल सकता है, रह सकता है, जी सकता है। That's exactly right. The cactus, which is used to arid conditions, is very adaptable. So the lesson perhaps here is that while you enjoy this tough beauty of this hardy plant, which usually flowers in bright, beautiful colors, you also learn from the cactus to be adaptable and to take life as it comes. एक बात और भी है, लोगों से अगर अक्सर पूछिए तो सभी ये कहते हैं कि उन्हें फूल बहुत अच्छे लगते हैं, कांटे किसी को अच्छे नहीं लगते। लेकिन इस गार्डन में इन सब को देखने के बाद ये कैक्टस और इनका सौंदर्य देखकर सब यही कहेंगे कि कांटे भी सुंदर लगते हैं जब वो कैक्टस बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और कांटे जो हैं वो कैक्टस के पौधे को छाया भी प्रदान करते हैं, जिससे कि आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। और कई प्रकार के कैक्टस ऐसे हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ झुक जाते हैं ताकि ये दिन में सूरज की गर्मी से बच सके। माननीय प्रधानमंत्री इस समय कैक्टस गार्डन में कैक्टस की कई प्रजातियां कैक्टस का इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है और इसके साथ साथ कई स्वादिष्ट पकवान के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैक्टस गार्डन से जुड़ी अपनी यादों को प्रधानमंत्री तस्वीरों के माध्यम से इस समय सहेजते हुए। This is one area where people will be quite interested to learn about cacti, because it is a plant that many of us have taken very lightly. We're just used to seeing it and admiring it, but we don't realize how much of medicinal value it has, how much good it can do for us, and how well it can be utilized in even in cuisine. To this place would be an educational and learning opportunity for students and enthusiasts who explore nature's wisdom. अपने कांटों की वजह से कैक्टस अक्सर अनदेखे से रह जाते हैं। लोग अपने घरों में, अपने बालकनी में, गमलों में अगर पौधे लगाते हैं तो अमूमन कैक्टस छूट जाता है। एक नई दृष्टि, एक नया नजरिया कैक्टस को देखने का यहाँ केवड़िया में आकर इस कैक्टस गार्डन से जरूर मिलेगा। एक नई तरह की दृष्टि, एक नई तरह की सोच। और कैक्टस की जहाँ तक उपयोगिता की बात है या उसके औषधीय गुणों की बात है, वो धीरे धीरे दुनिया जान भी रही है और मान भी रही है। A nursery has been created here for producing succulents and grafted cacti. Cacti help in erosion control, and they have their uses in nature.
one more theme park in the shadow of the Colossus Sardar Vallabhbhai Patel, inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. This has been a day where there's been no rush. Everything has moved at an even, easy pace, a relaxed pace. So for people who are extremely busy and you want to let go for a while, this is where you must come and visit. तपते रेगिस्तानों में जिजीविषा की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करने वाले और उस कठिन वातावरण में भी उगने, पलने, बढ़ने, फूलने फलने जैसी जीवन चक्र की गतिविधियों को सहजता से संपूरित करने वाले पौधे का ही नाम है कैक्टस। हौसले को आजमाना और मुश्किलों में मुस्कुराना जीवन जीने की कला है और कैक्टस हम सबको इसी दिशा में प्रेरित भी करता है। But even though the cactus grows in arid conditions and doesn't require much looking after, perhaps to maintain a garden like this, one would require to spend a little time and look after the garden, because at the end of the day, maintenance is important. And even if we have a plant that doesn't require much maintenance, perhaps, you know, to maintain the scenic beauty of the region, one needs to look at its overall beauty. और कैक्टस गार्डन को देखने के बाद और उसका लोकार्पण होने के बाद बच्चन जी की एक कविता भी है कैक्टस शीर्षक से। दर्शकों को वो कविता अवश्य पढ़नी चाहिए। कैक्टस के जीवन और कैक्टस को लेकर जो विचार हैं उसको दर्शाती है वो कविता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी